632 बिलियन 2023 में, 760 बिलियन 2024 में और 917 बिलियन दरम 2025 में। ये डाटा रिवील किया है दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने और ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि दुबई इज़ ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव D33 गोल्स। क्या आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी दुबई गवर्नमेंट की तरह अलाइन है? अगर नहीं तो सोचने की बात है। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के 2026 के हॉटस्पॉट वाटरफ्रंट एरियाज़ की। हम जानते हैं कि दुबई में 60% जो वाटरफ्रंट एरियाज़ हैं, कोस्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं, दोज आर नॉन फ्री होल्ड यानी लीज होल्ड एरियाज़ हैं, जिसमें जुमेरा, उम स्कीम और सूफ का एरिया आता है। और 30% का जो लैंड पार्सल है वो ऑलरेडी फुली सोल्ड और मैच्योर हो चुका है, जिसमें हमारे पास ब्लू वाटर आइलैंड, पाम जुमेरा, JBR, मरीना, इमार बीच फ्रंट, पोर्ट दी लामेर और बुल्गारी आइलैंड आता है। बाकी जो 10% अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया है, उसमें दो एरियाज़ हैं जो कि बड़े फिनोमिनल मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं या लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, जिनमें एक है मैरीटाइम सिटी और दूसरा है दुबई आइलैंड। मैरीटाइम सिटी को एक रिसेंट टाइम पे एक बियॉन्ड डेवलपर ने जो है एक्वायर किया उसका मैक्सिमम लैंड पार्सल और वो उसका मास्टर डेवलपर बन गया है। बियॉन्ड बेसिकली इज़ अ सिस्टर कंपनी ऑफ ओमनियाद। इस पे हम थोड़ा लेट बात करेंगे। और दुबई आइलैंड की अगर बात की जाए, इसको क्रिएट करने वाला है नखील। नखील ने डिफरेंट आइलैंड को जो है बनाया है वहाँ पे, और आइलैंड ए विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन दुबई आइलैंड, उसको डिफरेंट डेवलपर्स को प्लॉट सेल किया। नखील ने अपने आइलैंड बी के ऊपर बे विलास और बे ग्रूव रेजिडेंसेस, लो राइज लाइक द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू वाटर आइलैंड वहाँ पे सोल्ड आउट किया। बियॉन्ड बेसिकली स्टार्टेड जर्नी बैक इन 2024। मैरीटाइम सिटी को एक्वायर करने के बाद बियॉन्ड ने you can see this is the maritime city where you can see the tallest towers coming up. नखील को किंग ऑफ वाटर समझा जाता है क्योंकि नखील की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली वो पानी के ऊपर हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पाम जुमेरा, इफ़ यू टॉक अबाउट पाम जबल अली, दुबई आइलैंड, वर्ल्ड आइलैंड एंड ऑल, बट बियॉन्ड इज़ एन इमर्जिंग किंग ऑफ वाटर्स। बेसिकली वो क्यों कि बियॉन्ड ने अपना जो जर्नी है वो 2024 में स्टार्ट किया था फ्रॉम मैरीटाइम सिटी, और पिछले 2 साल के अंदर बियॉन्ड वाज किलिंग द मार्केट। आई मीन जिस पेस पे बियॉन्ड ने प्रॉपर्टी सेल की है मैरीटाइम सिटी के ऊपर, इट वाज वेरी फिनोमिनल। और अब बियॉन्ड ने जो है लैंड पार्सल बाय किया है फ्रॉम नखील ऑन दुबई आइलैंड, एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च अ लो राइज कॉन्सेप्ट लाइक ब्लू वाटर आइलैंड एंड लामेर इन एन आइलैंड। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर दोज पीपल जिन्होंने ब्लू वाटर, पाम जुमेरा, इमार बीच फ्रंट या लामेर जैसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसका कंपैरिजन की बात करेंगे। एंड सेकंड हमारे पास लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे, और फिर उसके बाद 2-4 कुछ ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के हवाले से हम देखेंगे कि लोगों को क्या हर्डल्स फेस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें ओवरसीज़ बायर्स जो है दे आर रियली लुकिंग इनटू दैट। क्योंकि वाटर फ्रंट की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखी हैं। कोस्टल लाइन बहुत महदूद है दुबई के अंदर, जितनी भी बनाई जा रही हैं बेसिकली कोस्टल लाइन, और मैरीटाइम सिटी इज़ बेसिकली अ नेचुरल आइलैंड। तो मैं आपको मास्टर प्लान के ऊपर लेके जाऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि बियॉन्ड इज़ व्हाट गोइंग टू ब्रिंग ऑन एन आइलैंड, इंक्लूडिंग ओमनियाद। ओमनियाद का भी एक काफ़ी अहम रोल होगा मैरीटाइम सिटी के ऊपर, डेफिनेटली वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं मॉडल के ऊपर कि क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं अभी इस मॉडल पे हूँ। मास्टर प्लान को एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2-4 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो इसका लैंडस्केपिंग, हु इज़ डूइंग द लैंडस्केपिंग। बेसिकली द कंपनी नेम इज़ ट्रैकनल, जिसने दुबई के अंदर दुबई मॉल की लैंडस्केपिंग डिज़ाइन की है, एमिरेट्स टावर को डिज़ाइन किया है, सिटी वॉक को डिज़ाइन किया है,
और ब्लू वाटर आइलैंड। सो दीज आर द एरियाज। इनकी लैंडस्केपिंग जो है वो क्रैकनल ने डिज़ाइन की है। यहाँ पे मैरीटाइम सिटी के अंदर भी इसकी जो जितनी भी लैंडस्केपिंग है ये सारी क्रैकनल डिज़ाइन कर रहा है। और दुबई के ऑन एन आइलैंड वी आर गोइंग टू हैव अ फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटायर मास्टर प्लान के अंदर जहाँ जहाँ पे ओमनियात की बिल्डिंग्स हैं या ओमनियात डेवलपमेंट कर रहा है इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो टोटल जो एंटिसिपेटेड ट्रीज हैं, नंबर ऑफ ट्रीज दे आर गोइंग टू प्लांट मोर देन 20,000 इन इंटायर मास्टर प्लान ऑफ मैरीटाइम सिटी। और जिनका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये वहाँ पे सिर्फ 5,000 के लगभग करीब ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे। सो यू कैन इमेजिन द वाइब्स कि वो क्या होने वाला है, एंड ऑन एन आइलैंड विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द सी बेसिकली। और एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, 3 टाइप्स की वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, जिसको वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। वन इज़ वाटर फ्रंट लाइक वेयर यू हैव द ओनली वाटर व्यू एरियाज। हमारे पास बिजनेस बे हो गया, दुबई मरीना हो गया, ये जो एरियाज हैं ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। देन वी हैव बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज। बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज वो होती है जब आप अपने घर से नीचे उतरें या टावर से नीचे उतरें तो आपके पास प्राइवेट बीच एक्सेस हो, उसको बीच फ्रंट प्रॉपर्टी कहते हैं। वो काफ़ी महंगी होती है वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज से। इनमें हमारे पास हैं इमार बीच फ्रंट, वो एक गेटेड कम्युनिटीज़ बनेगी बाद में स्पेसिफिकली फॉर द रेजिडेंट्स ओनली। और पाम जुमेरा के अंदर हमारे पास जो विलाज हैं बेसिकली गार्डिनिया विलाज हैं, सिग्नेचर विलाज हैं, उनकी प्राइवेट बीच एक्सेस है उनके पास। और कुछ लो राइज बिल्डिंग्स हैं पाम जुमेरा के अंदर, उनको बीच एक्सेस है। लामेर में भी बीच एक्सेस है। एंड देन वी हैव द सी फ्रंट प्रॉपर्टीज, द थर्ड वन। सी फ्रंट प्रॉपर्टीज बेसिकली मैरीटाइम सिटी जो है मोस्टली ये सी फ्रंट प्रॉपर्टीज रहेगा इसमें। और इसका एक जो टिप के ऊपर एक जगह बचेगी, वहाँ पे ओमियात लॉन्च करेगा अपना ब्रांडेड 5 स्टार डोरचेस्टर टावर, उस पे वो एक प्राइवेट बीच एक्सेस देंगे। और वो जो बीच एक्सेस होगी वो सिर्फ उमनियात के रेजिडेंट्स और बियॉन्ड के रेजिडेंट्स के लिए होगी। बाकी जितने डेवलपर्स हैं जिनमें हमारे पास सेलेक्ट है, डेन्यूब है, डमैग है, ये जितने भी डेवलपर्स हैं उनके रेजिडेंट्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर बात करते हैं इस मास्टर प्लान की, इसको बियॉन्ड ने द बे का नाम दिया है। इट्स लाइक मोर देन 500 मीटर्स लॉन्ग बे, जिस पे इन्होंने एक बहुत बड़ा प्राइवेट बीच बनानी है, आर्टिफिशियल बीच बनानी है बेसिकली, विच इज़ स्विमेबल बीच। और इसका जो पैच है बेसिकली वो 500 मीटर लॉन्ग है। इसके पीछे इन 10 टावर्स में से ऑलमोस्ट 7 टावर्स जो हैं वो बियॉन्ड बेच चुका है। और उसमें जो स्टार्टिंग जो प्राइस पर स्क्वायर फीट था इट वाज अबाउट 1900 to 2000 दरम पर स्क्वायर फीट। और बियॉन्ड हर न्यू लॉन्च पे तकरीबन 4 से 5% प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करता गया है। अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्राइस पर स्क्वायर फीट है यहाँ पे मैरीटाइम सिटी में, दैट इज़ समवेयर 3000 to 3200 दरम पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग मैच्योर कम्युनिटीज़ की, जो है ब्लू वाटर आइलैंड, जो पाम जुमेरा, जो लामेर है, जो इमार बीच फ्रंट है, ब्लू वाटर आइलैंड के ऊपर जो ट्रेडिंग प्राइस है पर स्क्वायर फीट दैट इज़ समवेयर 7000 to 8000, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पाम जुमेरा में इफ़ यू टॉक अबाउट द सी फ्रंट प्रॉपर्टीज़ जो क्रिसेंट के बिल्कुल ऊपर हैं, टिप के ऊपर, दोज आर ट्रेडिंग मोर देन 10,000 दरम पर स्क्वायर फीट। और इसी तरीके से अगर हम इमार बीच फ्रंट की बात करें तो इमार बीच फ्रंट इज़ ट्रेडिंग समवेयर 4,500 to 5,000 दरम पर स्क्वायर फीट, जो कि अभी 70% अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरिया। अगर ये जब बन जाएगा तो इसकी भी प्राइस जो है वो समवेयर इट विल बी टचिंग टू आइदर ब्लू वाटर आइलैंड और पाम जुमेरा। और अगर हम JBR पे बात करें, एड्रेस JBR की या लावी की, दो आर आल्सो ट्रेडिंग समवेयर 6,000 to 7,000-8,000 दरम पर स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम बियॉन्ड कि बियॉन्ड आपको में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 चीज़ें इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लोकेशन है,
अगर कनेक्टिविटी की बात करें या लोकेशन की बात करें तो यू आर वेरी क्लोजर टू द ओल्ड सिटी, जहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 60% दुबई की पॉपुलेशन रहती है और 65 to 70% जो है वो दुबई का बिजनेस हब है, जिसमें गोल्ड सूक है, आईटी मार्केट है, स्पाइस मार्केट है और बाकी डिफरेंट बिजनेस एरियाज़ हैं ओल्ड सिटी के अंदर। तो यू आर वेरी क्लोजर टू दैट। और गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने आरटीएन स्पेशली अभी शिंदगा कॉरिडोर का जो ब्रिजेस हैं, जो रोड्स हैं, वो वाइड कर दिए हैं, ब्रिजेस ओपन कर दिए हैं। सो यू आर हार्डली 10 मिनट्स अवे टू बुर्ज खलीफा डाउनटाउन, DIFC एरिया एंड बिजनेस बे एरिया। सो ये जो 3 एरियाज़ हैं बेसिकली अर्बन हब जो है सिटी का, यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस होता है। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोगों के जो ऑफिसेज हैं वो इन 3 एरियाज़ में होते हैं। तो शॉर्ट टर्म रेंटल विल बी परफॉर्मिंग वेरी फिनोमिनल ओवर हेयर। और प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात हो गई, कनेक्टिविटी की बात हो गई। सो लेट मी टेक यू टू सी द एरिया। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बन रहा है इसको थोड़ा सा आप देख लें। सो ये बियॉन्ड की तरफ से जो मास्टर प्लान बेसिकली निकाला गया था, द बे एरिया, जिसको जुमेरा पेनिनसुला भी बोलते हैं, ये उसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इस छोटे से एरिया के अंदर ये तकरीबन 5000 ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी द जंगल बेसिकली, दैट विल गिव यू द फॉरेस्ट फील। और ये 10 टावर है, इफ़ यू कैन हैव अ लुक दिस 10 टावर्स। इनमें से बियॉन्ड ने 7 को तकरीबन सेल कर लिया है कम्प्लीटली, और ये 3 टावर अभी पेंडिंग हैं। इन द फ्यूचर मे बी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टाइम बियॉन्ड इन तीनों में से किसी एक को 5 स्टार होटल लेके आएगा और बाकी जो 2 टावर्स हैं वो एज ए रेगुलर रेजिडेंसेस बनेंगे। अगर आप इसको देखें, इफ़ यू कैन ब्रिंग द कैमरा क्लोजर प्लीज़, ये बहुत सी वॉकवेज बनाई हुई हैं जो कि ये सारे टावर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और यू कैन हैव अ लुक ऑन द पोडियम्स, यू हैव ऑल द मेन अमेनिटीज, स्विमिंग पूल, किड्स प्लेइंग एरिया एंड एवरीथिंग। सो ये एक कम्प्लीटली सस्टेनेबल एरिया, सस्टेनेबल सिटी बनने जा रहा है ऑन एन आइलैंड इज़ राइट ऑन द सी बेसिकली। सो हमारे पास जो सेकेंड बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट बीच फ्रंट प्रॉपर्टी की जो अपॉर्चुनिटी है बाय बियॉन्ड, इट्स ऑन दुबई आइलैंड, जहाँ पे नखील ने आइलैंड बी के ऊपर रिसेंटली अपने बे विलाज और बे ग्रुप रेजिडेंसेस जो है सोल्ड आउट की थी, लो राइज कॉन्सेप्ट। तो बियॉन्ड ने अपना लैंड पार्सल वहाँ पे एक्वायर किया है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट में जैसे हमारे पास ब्लू वाटर पे था बे ग्रुप बाय नखील, सेम कॉन्सेप्ट में बियॉन्ड वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज लेके आ रहा है। बट इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपके पास बीच एक्सेस रहेगी। जितनी भी बिल्डिंग्स है लो राइज, उन सब के रेजिडेंट्स को बीच एक्सेस रहेगी। इसका जो थीम है बेसिकली आई कैन से इट्स सेम लाइक 6 सेंसेस बाय सेलेक्ट ग्रुप इन पाम जुमेरा। अगर आप देखिए उनके पास भी ऐसे मिड राइज बिल्डिंग्स थी, बैक साइड पे, फ्रंट पे लो राइज बिल्डिंग्स थे और फिर उनके पास विलाज थे। बट यहाँ पे आपके पास विलाज नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास लो राइज बिल्डिंग G+4-5 राइट इन द मिडल और G+21 आपके पास बैक साइड पे बिल्डिंग्स हैं। अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें, यूनिट्स की बात करें, हमारे पास 1 बेडरूम से लेके 4 बेडरूम डुप्लेक्स तक हैं। 1 बेडरूम का साइज 760 स्क्वायर फीट से लेके 1400 तक है। सो मोर और लेस ये बेसिकली एंड यूज प्रोडक्ट है। इसी तरीके से 2 बेडरूम का साइज हमारे पास 2200 स्क्वायर फीट तक है। और 3 बेडरूम के हमारे पास 2 टाइप्स के लेआउट हैं। सिंप्लेक्स जो है वो 2700 स्क्वायर फीट का है, और जो डुप्लेक्स है हमारे पास दैट गोज टू 3200 स्क्वायर फीट। और इसी तरीके से हमारे पास 4 बेडरूम के भी 2 लेआउट है, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स गोज अप टिल 4000 स्क्वायर फीट और जो डुप्लेक्स है 4500 स्क्वायर फीट। ये सिमिलर आपको लेआउट्स तकरीबन सिटी वॉक में भी मिलते हैं, सिटी वॉक के न्यू फेज़ में भी मिलते हैं। और अब अगर हम बात करें प्राइस पर स्क्वायर फीट की या स्टार्टिंग प्राइस की, तो क्योंकि प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, हमारे पास एक्चुअल प्राइस नहीं आए, बट स्टिल वी कैन से 1 बेडरूम विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 1.8 to 2 million dirham। और 1 bedroom mostly they'll be not facing the sea side, they'll be on the back side। but still अगर आप देखें इस एरिया को, जो कि तकरीबन 6 जो है मिड राइज बिल्डिंग और 5 to 6 लो राइज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बस वेरी अमेजिंग, वेरी फिनोमिनल।
और इनका प्राइस जो पर स्क्वायर फीट है दैट इज 3,200 to 3,400 dirham per square feet. अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज आप पाम जुमेरा पे देखें सो दैट आर ट्रेडिंग समवेयर 9,000 to 9,500 और 10,000 इवन. सो ये बहुत बड़ा प्राइस गैप है. और दो मेन फैक्टर्स जो हैं बाय बियॉन्ड इज दैट कि इनका पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है 50-50. सो यू हैव टू पे 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 50% जो है वो हैंड ओवर के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंड यूज़र हैं, आपने 3 साल में या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 50% पे किया और बाकी का 50% हैंड ओवर पे आप उसको मॉर्गेज करा सकते हैं. और इसी तरीके से इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, सो लेट्स से इफ़ यू हैव टेकन 2 bedroom of 4 million dirham, so until handover or the construction completion you will be only paying 2 million dirham. और जबकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के ऊपर आपकी 2 bedroom की जो 4 million की प्रॉपर्टी है that will be somewhere 8 to 9 million dirham considering the existing properties in Lamer, Blue Water Island, Palm Jumeirah. So हमने आज दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया. इफ़ यू टॉक अबाउट मैरिटाइम सिटी एंड दुबई आइलैंड, इसमें इनके जो मेन फैक्टर्स थे व्हाई यू शुड और समवन शुड इन्वेस्ट विद बियॉन्ड. एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास लोकेशन को हमने डिस्कस किया. सेकंड मेन थिंग इज़ द पेमेंट प्लान. ऑफ कोर्स पेमेंट प्लान एंड योर कैश फ्लो मैटर्स व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट. और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ हमने डिस्कस की जो कि प्राइस पर स्क्वायर फीट है, जो कि रेडी प्रॉपर्टीज़ के साथ अभी तकरीबन आई कैन से इट्स 60% लोअर देन द एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ लाइक जुमेरा, ब्लू वाटर, इमर बीच फ्रंट एंड ऑल दैट एरिया. सो पिक्चर्स आपके लिए क्लियर है. और इस तरह की प्रॉपर्टीज़, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाइफ में एक दफ़ा मिलती हैं. मतलब अगर हम बात करें क्या मैरीटाइम सिटी जैसा या दुबई आइलैंड जैसा कोई आइलैंड फिर क्रिएट होगा और कितने टाइम में क्रिएट होगा? दुबई आइलैंड को बनाने के लिए नखील को तकरीबन 2 डेकेड्स तो लगी होंगी और उसके बाद जाके ये चीज़ सामने आई है और मार्केट में सेल होना स्टार्ट हुई है. अगर आप अब भी इस चीज़ को जो है टाइम वेस्ट कर देंगे या सोचेंगे कि भाई इसमें ख़रीदना चाहिए, प्राइसेस आर हाई आर नॉट, तो फिर आफ्टर 5 years फिर आपको ये रिग्रेट ही फील होगा कि काश हम इसमें बाय कर लेते, हमने बीच फ्रंट पे बाय नहीं किया, हमने ब्लू वाटर पे बाय नहीं किया था, काश हम इस चीज़ में बाय कर लेते. तो सोचने से बेहतर है कि आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए. अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है, लॉन्च अभी आने वाली है. अगर आपको इस हवाले से कोई क्विक क्वेश्चन है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप अभी कांटेक्ट कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं. मैं हूं कामरान हाशमी, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइज़र फ्रॉम एक्सपीरियंस रियल्टी.